तो आपको लगता है भविष्य क्या है संघ परिवार का? मैं अब बीजेपी की बात नहीं कर रहा। संघ परिवार में जब तक यूनिटी नहीं होगी, जब जो आप बात कर रहे हैं संघ परिवार में कार्यकर्ता निर्माण, संघ परिवार एक शब्द ये मिसनामर है, वो थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अलग अलग संगठन सब है। अब इसको दूसरा शब्द मिलता नहीं, इसलिए चलता है, बात ठीक है। लेकिन आप जिस यूनिटी की बात कर रहे हैं वो यूनिटी है। पर एक बात गुरु जी, जैसे कई लोग हैं जो संघ के लोग हैं नहीं, पर पब्लिक परसेप्शन ये कि संघ के है। जैसे श्री राम सेना है, कर्नाटका के अंदर है, या बजरंग दल के कुछ आउटफिट आ जाते हैं, जैसे प्रज्ञा ठाकुर है। तो इनके ऊपर आप लोग रिएक्ट क्यों नहीं करते? लोगों को लगता है कि ये आरएसएस के जो मिसफिट लोग हैं, पर आरएसएस ने इनको जानबूझकर स्ट्रेटेजिकली बाहर ये अटैक करने के लिए रखा हुआ है। नहीं, ये स्ट्रेटेजी वगैरह आरएसएस करता नहीं। आरएसएस का बहुत प्लेन काम है, यहाँ कोई हिडन बात नहीं रहती है, और जो है हम बताते हैं। अब राम सेना के बारे में मुझे पूछा था, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, उस समय वो चल रहा था मामला, तो मैंने कहा हमारा कोई संबंध नहीं उससे। अब इतना कहना काफी है। अब संबंध नहीं तो उस पर कमेंट क्या करना है और ज्यादा? हमारा संबंध नहीं है, हो गया। आपको लगता नहीं ये जो हिंदू कहते हैं आतंकवाद शुरू हुआ है, आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर गोवा में किसी भी आतंकवाद को हिंदू समाज का समर्थन नहीं रहता है। मेरा आतंकवाद हो सकता है, आपका आतंकवाद हिंदू का नहीं हो सकता है। हिंदू आतंकवाद ये वदतो व्याघात है। तो मुस्लिम आतंकवाद भी नहीं हो सकता ना? कौन सा मुस्लिम आतंकवाद भी नहीं हो सकता फिर? तो मुस्लिम लोग इस्लाम के आधार पर उसका समर्थन करना बंद करें। हम तो नहीं मानते आतंकवाद को मजहब के साथ जोड़ना चाहिए, हम भी नहीं मानते। तो बस हिंदू भी उतना ही, मुस्लिम भी उतना ही हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। कोई अपने आप को हिंदू कहने वाला हिंदू आतंकवाद का समर्थन नहीं करता कभी, वो दुहाई नहीं देता इस बात की। करने वाला करता है, लेकिन उसको समाज से समर्थन नहीं मिलता। प्रज्ञा ठाकुर को समर्थन दिया ना आपने? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हिंसा को हमारा समर्थन है। हमने कहा कि वो न्यायालय के अधीन है मामला। उसके पहले उसको दोषी क्यों कर रहे हैं आप? मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? उसको आप तहकीकात के बाद अगर दोषी है तो सजा दो। लेकिन वो साध्वी है, हमको लगता नहीं उसने किया होगा। करो, कोर्ट में जाओ, चलाओ अभियोग, दोषी मिले तो ये करो। लेकिन उसके पहले ही आप वो दोषी है मानकर एक एक खबर ऐसी लीक कर रहे हैं कि सर्वदूर इंप्रेशन ये हो गया है कि कितना महाभयंकर है, कैसा है। अब वो मको का भी खारिज कर दिया कोर्ट ने। ये सारी प्रोसेस चले ना, प्रोसेस चलने के बाद अगर गुनाह साबित हो जाए तो बिल्कुल सजा हो। हमने ना उस प्रोसेस के बीच में कुछ अड़ंगा डाला है, हमने और कुछ नहीं किया है। हमने केवल इतना कहा है कि भाई जो नहीं है वो आप क्यों बोल रहे हो। संघ के लोगों के दबाव में आकर के जो परिवर्तन, जैसे मैं कहता हूँ वसुंधरा ने सिंधिया अखबारों में छपा, सच है गलत है, आरएसएस ने दबाव डाला, जब तक नहीं हटेगी। इन बातों से हमारा कोई संबंध नहीं। पार्टी की अंदरूनी मामले पार्टी अपने निर्णय करती है। हम इसको हटाओ उसको लो ये सब हम नहीं करते। हमको इसकी फुर्सत भी नहीं, हमको इसकी रुचि भी नहीं, और उनको इसमें जाना भी नहीं। तो वसुंधरा राजे को हटाने की जिद आपके लोगों ने नहीं? बिल्कुल नहीं। आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं? बिल्कुल लेना देना नहीं। तो आपका नाम क्यों होता है? नाम क्यों होता है मैं क्यों बताऊं? कुछ ना कुछ जो लोग कैसे बताओ, आपके मुझे पता नहीं। वहां पर संगठन मंत्री होंगे या कुछ और होंगे। अरे भाई वो पार्टी के अंग है, पार्टी की विचार प्रक्रिया में चलते। हम उनको यहाँ से लगो पीछे हटाओ ऐसा नहीं कहते। ये पार्टी का मामला है, पार्टी के जितने अंग है वो मिलकर जो तय करेंगे। ये जनता को समझने की बात है कि जो संघ के स्वयंसेवक वहां पर हैं, संघ के स्वयंसेवक वहां यहाँ झंडे वाला से बाहर गए, संघ के स्वयंसेवक अपना अपना घर चलाते, घर गृहस्थी चलाते हैं। अपने लड़के का ब्याह फलाने की लड़की से तय करते हो क्या? संघ के कहने पर करते हैं क्या? स्वयंसेवक है वो। वैसे ही पार्टी में उन लोगों ने मिलकर कुछ बात तय की, वो की नहीं की, देर से की, पहले की, वो सब पार्टी का मामला है। हम यहाँ से उस पर कोई दबाव नहीं डालते। तो इसका मतलब संघ ने ये जो लाइन डाली आपने, ड्रॉ की है, लक्ष्मण रेखा ड्रॉ की है कि जब संघ का कार्यकर्ता, संघ का प्रचारक किसी और क्षेत्र में चला गया, उसके बाद वो जो करता है उसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं, ये मान के चलूं मैं क्या? उसके चाल चलन की जिम्मेवारी संघ पर आती ही है। वही उसको हम नहीं नकारते। मैं बार बार बता रहा हूं, ये हम ओन करते हैं। अगर हमारा माल वहां कच्चा निकला तो इसका मतलब हमको और पक्का माल तैयार करना पड़ेगा, उसको वापस लेना पड़ेगा। उसको वापस लेंगे नहीं लेंगे वो संगठन से बात करेंगे। वहां का अंग बन गया है ना, वो कहते कि भेज दो वापस, इसको वापस ले लो, तो हम ले भी लेंगे और लेते भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं लेते, लेते भी है, लेकिन वो उनसे विचार विनिमय करते। लेकिन हमारा जाने वाला स्वयंसेवक और पक्का हो और वो वहां गड़बड़ कर रहा है, उसकी गड़बड़ दुरुस्त हो, इसका ओनस हम पर आता है, हम उसको ओन करते, हम इसको कभी नकारते नहीं। तो संघ के अधिकारियों के प्रति कभी भी इस तरह के कभी प्रयोग नहीं हुए कि करप्ट हैं या दुष्ट हैं, पर जब जैसे ही बीजेपी में जाते हैं तो संघ के वही कार्यकर्ता जो हैं वो इंटरफेयर करने लग जाते हैं। कुछ ऐसी इमेज बनती है, उससे संघ की इमेज खराब होती है ना। वो इंटरफेयर करते हैं,
इंटरफेयर करते हैं, मतलब गलत जिसको जैसे आपने कहा हमारा वसुंधरा से लेना देना नहीं है, पर वहाँ के अखबार वाले कहते हैं कि संघ के जो नॉमिनी हैं, संगठन मंत्री हैं, प्रचारक हैं, वो सब कहते हैं नहीं हटाना। हाँ, लेकिन जो सत्य है ना वो आज ना कल बाहर आ जाएगा। हमारा इतना तो है कि हमारा कोई संबंध नहीं है। पेपर में अगर छप रहा हो तो 2-4 दिन स्टोरी लगेगी, 4 लोग पूछेंगे, हम उनको बताएंगे, धीरे धीरे सारी बात साफ हो जाएगी। अब ये तो हैजार्ड है, आप लोग हमारे बारे में जो छापेंगे वो कुछ दिन तो चलेगा। जो हम है वो हम है, हम नाटक नहीं करेंगे कभी भी। तो हम बता रहे हैं उन बातों से हमारा संबंध नहीं। चलिए आप क्या हैं, मतलब ये भी एक अपने आप में, क्योंकि समय आ गया है जिसमें मोहन भागवत जी क्या है, यानी कि संघ क्या है, क्योंकि आप व्यक्ति पे विश्वास नहीं करते, आप तो संगठन के विश्वास करते हैं। मोहन भागवत जी क्या है ये तो अभी समय आने पर पता लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि आपने कितना परिवर्तन, क्योंकि आपका एजेंडा है अपना, पहली बार किसी सरसंघ चालक ने एजेंडा इतना फ्रेंकली डिफाइन किया है।